आतंकियों की यह तस्वीर है मिडिल ईस्ट में मौजूद सीरिया देश की। सीरिया देश में ठीक उसी तरह से तख्तापलट हुआ है जिस तरह से बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले हुआ था। ठीक उसी तरह से सीरिया देश में भी हुआ है। सीरिया देश में जो भी भारतीय हैं और रूसी हैं, दोनों ही देशों ने अपने नागरिकों को नसीहत दी है कि वो तुरंत ही उस देश को छोड़ के अपने देश में आ जाएं। आपको बताते चलें कि आतंकियों और विद्रोहियों के गुटों ने सीरिया के अलेप्पो, हमाम और होम शहर पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्कस में प्रवेश कर लिया है। भारत और रूस ने अपने नागरिकों को तुरंत नसीहत दी है कि सीरिया देश को छोड़ दे। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका की डीप स्टेट ने सीरिया और बांग्लादेश को चुना है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सीरिया और बांग्लादेश बड़े नासूर बनने वाले हैं। यह दोनों देश भारत और रूस के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत सीरिया से करते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़ के किसी अज्ञात जगह पर भाग गए हैं। ठीक ऐसे ही कुछ महीनों पहले शेख हसीना बांग्लादेश से भागी थी। बशर अल असद को रूस का करीबी कहा जाता है तो शेख हसीना को भारत का करीबी, लेकिन अचानक बशर अल असद और शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका डीप स्टेट और बाइडेन प्रशासन ने जाते जाते भारत और रूस को बुरी तरह से फंसा दिया है। सीरिया में अमेरिका समर्थित विद्रोही कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। बशर अल असद का भी परिवार पहले ही रूस भाग चुका है। अब राष्ट्रपति बशर अल असद भी गायब हैं। रूस के लिए सीरिया बेहद ही अहम देश है क्योंकि सीरिया एक बहुत ही रणनीतिक जगह पर मौजूद है। सीरिया में रूस के दो बड़े मिलिट्री बेस हैं। इस इलाकों से रूस मेडिटरेनियन सी, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करता है। इस इलाकों पर कभी अमेरिका की बादशाहत होती थी, लेकिन जब से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं तो इस इलाकों में रूस मजबूत हो गया है, तो वहीं अमेरिका कमज़ोर पड़ गया है। इसी वजह से अब सीरिया में आग लगा दी गई है। पूरा का पूरा सीरिया अचानक आतंकी संगठनों के कब्जों में आ गया है। ठीक यही बांग्लादेश में भी हो रहा है। अमेरिका डीप स्टेट ने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा के कट्टर मुस्लिम विद्रोही संगठनों और तानाशाह मोहम्मद यूनुस को ज़बरदस्ती ला के बैठा दिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर बॉर्डर पर हथियार इकट्ठे कर रहा है। बता दें, देश के कट्टरपंथी भारत पर हमला करने की बातें कर रहे हैं। दिल्ली में इस्लामिक झंडा फहराने की धमकी दे रहे हैं। सीरिया के विद्रोही जिस तरह से रूस को धमकी दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश के विद्रोही भारत को आंख दिखा रहे हैं। बाइडेन प्रशासन जाने से पहले दुनिया के कई देशों में जंग शुरू करवाना चाहता है। रूस यूक्रेन पहले से ही लड़ रहे हैं। इजराइल हमास जंग ने अभी भी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। अब सीरिया और बांग्लादेश में आग लगाई गई है।